तो और ही इज अ गॉड गिफ्टेड टू मी, भगवान ने दिया है, अंत में दिया है, एक अच्छा भला चीज दिया है मेरे लिए, थैंक्स टू गॉड। एंड ये बहुत सपोर्टिव है, इन्होंने मुझे बहुत बार बोला है कि तुम्हें करियर छोड़ने की जरूरत नहीं है। Hi, this is मधुर भंडारकर एंड आप देख रहे हो 24/7 ताजा समाचार। बेस्ट विशेस। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मोहम्मद फैज और आप देख रहे हैं 24/7 ताज़ा समाचार। 24/7 ताज़ा समाचार के पाठकों के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। 24/7 ताजा समाचारेर समस्त दर्शकके आमार अर्थात प्रीतिर तरफ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। 24/7 তাজা সমাচারে সবাইকে আমার তরফ থেকে বেস্ট উইশেস এন্ড প্লিজ ফলো করুন, দেখুন আর প্রচুর নিউজের আপডেট পেয়ে যাবেন। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 24/7 ताज़ा समाचार और मैं हूं सप्तर्षि। आज जिस शख्स से आपका परिचय करवाने वाले हैं, शी इज नन अदर देन द फेमस टॉलीवुड एक्ट्रेस देवश्री भट्टाचार्य। जी हाँ, उनके बारे में कुछ खासियत है जिसे मैं आपको बताने वाला हूं। वो निहायत ही बेहद खूबसूरत हैं और क्या कहें, मतलब घर से निकलते ही उनके फॉलोअर्स उनके पीछे पड़ जाते हैं। उनके फॉलोअर्स न सिर्फ महानगर में मौजूद हैं बल्कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई यानी जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं उनके फॉलोअर्स वहां मौजूद हैं। जी हाँ, मतलब कहा जा सकता है कि बेमिसाल खूबसूरती की मलिका भी हैं वो। तो हम आपसे परिचय करवाएंगे। जी हाँ, वो हमारे साथ आज मौजूद हैं। देवश्री, वेलकम टू आवर चैनल ताजा समाचार। थैंक यू सो मच। पहले तो जानना चाहेंगे कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। और एक बात और भी कहना चाहेंगे कि उनकी आंखों में इतनी खूबसूरती है कि मतलब जी चाहता है कि मतलब इसमें डूब जाए। तो देवश्री, जैसा कि हम तारीफों के पुल बांध रहे थे, एक सवाल ऐसा भी आता है कि मतलब इतनी खूबसूरत महिला जब मतलब घर से निकलती हैं तो जाहिर सी बात है कि मतलब आपके दीवाने, चाहने वाले आपके पीछे पड़ जाते होंगे। तो क्या कहना चाहती हैं, मतलब कुछ बताएं अपने दर्शकों को। फिलहाल बाहर के लोग मुझे देखे, ये मैं नहीं चाहती हूँ क्योंकि उसमें मजा नहीं है। मैं जिससे चाहती हूँ वो मुझे देखे, उनके नजर में वो मेरा फैन है। मैं जिससे चाहती हूँ वो मेरा फैन है, यही सबसे बड़ी बात है मेरे लिए। नहीं, मेरा सवाल ये था कि मतलब आपके चाहने वाले तो बेशुमार हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई मतलब कोई खास शख्स हो जो आपको चाहने लगता है और आप उसी के साथ मतलब जिंदगी बिताने के लिए तैयार हो जाती हैं। ऐसा क्या कुछ हुआ है मतलब? हाँ, ऐसा पिछले 1.5 सालों में हुआ है। कोई शख्स है जो अभी मेरे साथ इस जगह पे मौजूद नहीं है, फ्रेम में नहीं है हमारे बीच में, लेकिन है मेरी दिल पे है, मतलब मेरी आंखों में हर वक्त उन्हीं का चेहरा बसती है और वो और कोई नहीं है। वो मेरी बिलावेड हस्बैंड सनी है और कोई नहीं है। अच्छा, अभी देवश्री ने सनी की बात कही, यानी सनी उनके दिल में बस चुके हैं। हस्बैंड यानी शादी उन्होंने कर ली है? नहीं, करा नहीं। अच्छा, शादी उन्होंने अभी करी नहीं है। अभी वो बताएंगी कि मतलब इस दौर को वो कहाँ तक ले जाना चाहती हैं और आज वो कहाँ तक मतलब इसको सीमित रखना चाहती हैं, कुछ बताएं। हाँ, डेफिनेटली आपने सवाल किए हैं तो जाहिर सी बात है, आप देख ही रही हो मेरे घर में चारों तरफ उन्हीं का ही चीजें हैं। ये टेडीज, ये पिलोज, मेरे गले में जो है ये चेन जिसमें उन्हीं का नाम है, तो ये सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है, उन्हीं का गिफ्ट है, उन्हीं का प्यार है। और सबसे पहले शुरू से शुरू करना चाहिए कि हम पूछते हैं, सहूलियत के लिए पूछते हैं कि मतलब ये शुरुआत कैसे हुई थी, मतलब ये वाकया हम जानना जरूर चाहेंगे। किस तरीके से आप मिले, किस तरीके से प्यार हुआ, क्या आपने उनमें देखा?
जो आप घायल हो गई। लड़के घायल होते हैं, दीवाने होते हैं, लेकिन आप घायल हो गई। बताइए पूरा वाक्य। एक्चुअली हम मिले थे कि वो तो यहाँ पे नहीं रहते हैं, वो अब्रॉड में रहते हैं, यूके में रहते हैं। तो बेशक हमारा फिल्म का शूटिंग्स तो अक्सर वहीं पे होते हैं, तो मैं वहीं पे शूटिंग करने गई। कहाँ पे? वहीं पे यूके में शूटिंग करने गई और वहीं पे हमारी मुलाकात हुई है। और वो वहाँ के आईटी प्रोफेशन में है, वो वहीं पे काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। तो क्या वो फिल्म शूटिंग फ्लोर पे मौजूद थे? तो क्या तो हम बस आफ्टर शूटिंग, आफ्टर पैकअप हम घूम रहे थे, तो वो भी वहीं पे ही वहां से जा रहे थे, तो वहीं पे ही हाँ एक आते जाते ऐसे हम टकराए। मतलब ऐसे वो शुरुआत है। हाँ, तब कोई ना मैं उनको अच्छे से जानती थी ना वो मुझे अच्छे से जानते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे हमारा जान पहचान हुआ ओवर द फोन। मैं इंडिया वापस आ गई, बातचीत हुआ हमारा, होते होते ये नेक्स्ट लेवल तक इस मौकाम पे हम पहुंचाए। उसके पीछे पहल किसने की? मतलब आप मिले, आप दोनों मिले, तो पहल किसने की? मतलब किसने जताया कि नहीं आप मुझे पसंद हो? ये बताया। तो जाहिर सी बात है कि वो एक्चुअली ही इज अ नॉन बंगाली गाई, वो बंगाली नहीं है, ना बंगाली फिल्म ना बंगाली सीरियल वो कुछ भी नहीं देखते हैं, ना बंगाली वो समझते हैं। मैं बंगाल की एक्टर हूँ, ये उनको पता ही नहीं। अच्छी बात। हाँ, और ना ही वो मेरा नेम फेम देख के नहीं आए हैं, वो बस मुझे देखे हैं जो मैं खूबसूरती पे फिदा हो गए वो देखते ही। आई डोंट नो किस चीज पे फिदा हुए थे। अभी अभी आपने कहा कि वो आपको जानते तक नहीं थे, हाँ, सिर्फ पहली बार मिले और वो नहीं जानते थे, लेकिन हाँ उनके नजर में मैं एक लड़की हूँ कि हाँ शी इज देवश्री एंड आई लव हर, ऐसी बात है। लेकिन वो नहीं जानते थे कि मैं क्या करती थी। और मैं तो काम जहाँ पे करती हूँ बंगाल में, ना वो बंगाली टीवी सीरियल कुछ भी देखते हैं ना फिल्म्स देखते हैं, उनको बंगाली पता भी नहीं है, समझ भी नहीं पाते हैं बंगालीज। तो वो जब मुझसे मिले थे उनको लगा था कि मैं एक लड़की हूँ जो वहां पे मैं आई हूँ किसी काम या घूमने के लिए। तो धीरे धीरे जब ये मुझसे बात करे तब इनको लगा कि मैं यहाँ की एक्टर हूँ। तो वो हाँ, और मुझे जो चीज सबसे ज्यादा अच्छा लगा उनमें कि वो मुझे बस एक लड़की देख के प्यार किया है, बल्कि मैं देवश्री हूँ, देवश्री भट्टाचार्य हूँ, मैं एक एक्टर हूँ। हाँ, तो ये देख के नहीं आए, ना मेरे नेम फेम से वो प्यार किए हैं, ऐसा हाँ ऐसा कोई बात नहीं है। तो और सबसे ज्यादा एक जो चीज है जो मैं चाहती थी कि ये मेरी जो लाइफ पार्टनर होगी वो होगा, वो मुझे टाइम दे, प्यार करे, इज्जत करे, सपोर्ट करे, हर चीज पे मेरी काम पे सपोर्ट करे, हाँ मुझे मोटिवेट करे, ये चीज वो मतलब मैं चाहती थी। तो वो सारी खूबियां उनमें है। वो मुझे मतलब 24 घंटे में 16 घंटा मुझे फोन पे टाइम देते थे। तो सन्नी जी, हमारा आपसे सवाल है कि मतलब 16 घंटे आप जगह रहते हो, बाकी मतलब कुछ ही घंटे पड़े रहते हैं, यानी 24 में से 16 अगर हम लोग हाँ एक्सप्लेन करती हूँ, वो तो नहीं बोल पाएंगे, मैं अभी बोल रही हूँ। क्योंकि ये ऑफिस सुबह उठ के जब ऑफिस जाते थे बात करते करते, ठीक है, लौटते थे बात करते करते, बीच में ब्रेक होता था, 2 टाइम्स ब्रेक, मेरे साथ ही लगे रहते थे। घर आके भी वीडियो कॉल ऑन रख के बस नहाना, गाना, धोना जो भी है सब। तो मैं यहाँ के टाइम पे मैं सुबह 4-5 बजे सोने जाती थी। हाँ, और इनके टाइम पे वहाँ पे 11:30-12 बजे ये सोने जाते थे। तो ऐसी थी। हाँ, फिर उनसे बात करने मिलने के बाद बात किया, एक दूसरे को जानने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ही इज द अल्टीमेटम। मुझे कौन सी खूबी अच्छी लगी? मतलब इससे बात करने का जरिया था या कुछ और भी उनमें गुण पाए गए? मतलब बहुत है, वो मैं धीरे धीरे बता रही हूँ कि वो मुझे मतलब एक लड़की को जो चाहिए था, टाइम, केयर, पेयर। हाँ, देखिए कितना गिफ्ट्स दे रहे हैं, कितना मेरे पीछे पैसे खर्च कर रहे हैं, वो मैटर नहीं करते हैं। पैसा मेरे लिए मैटर नहीं करते हैं। मैं उनके साथ रह के भूखे पेट रहने के लिए भी राजी हूँ, गरीबी भी एक्सेप्ट करने के लिए राजी हूँ, लेकिन मेरी जो चीज चाहिए कि हाँ मुझे टाइम दे, मुझे केयर चाहिए, मुझे पेयर चाहिए। लेकिन मैं उनको किसी लड़की के साथ बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। ये कोई भी लड़की बांट नहीं सकते हैं। I can't share him with anyone.
तो और उनमें जो चीज मुझे अच्छा लगा कि हाँ वो ट्रस्ट बहुत करते हैं, इतने दूर बैठे मुझे ट्रस्ट कर रहे हैं, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैं देखने नहीं जा रही हूँ ना वो देखने आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इतने दूर होके भी वो मुझे ट्रस्ट कर रहे हैं, मैं उनको ट्रस्ट कर रही हूँ। एक लॉयल्टी हम दोनों ही मेंटेन करके रखते हैं, मैं कहाँ क्या कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, उनको सारी चीज मैं बता के जाती हूँ, वो भी बताते हैं। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, बहुत अच्छा है। और सबसे ज्यादा सप्तर्षि, आप मेरे बहुत पुराने दोस्त हो, बहुत दिनों से हम एक साथ एक फील्ड में काम कर रहे हाँ, हैं। हमने काफी वक्त बिताया है मतलब। हाँ। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि वो मुझे एक चीज, मैं बीच में मैं थोड़ा काम पे होता है ना अप्स एंड डाउन, सो आया था, मैं थोड़ा काम को लेके थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो गई थी। हाँ, तो उस टाइम उन्होंने मुझे बहुत किया, मैं थोड़ा वेट पुट ऑन की थी। तो इन्होंने मुझे मेरी हर्बल लाइफ के जो प्रोडक्ट्स है, आप लोगों ने देखा मेरे डाइनिंग टेबल पे थे, वो सारे प्रोडक्ट्स हर महीने 2-3 बार करके वो मुझे भेजते थे और मैं खाती थी। यस, मैं खाती थी। मेरे हेड टू टो तक जितना कुछ पहनती हूँ, मेकअप्स वेकअप्स से लेके हर चीज उन्हीं का दिया हुआ। मुझे खुद के लिए कुछ खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ता है। तो मुझे इतने दूर बैठे वो मेरे लिए इतना सोच रहे, इतना कर रहे हैं, तो ये अगर ना भी करते चलो, उसको हम साइड में रखते हैं कि इन्होंने क्या गिफ्ट्स दिया है, क्या किया है मेरे लिए, वो अगर ना भी रखते, लेकिन फिर भी इन्होंने किया है, इन्होंने सोचा है मेरे लिए। अब तक तो उनके साथ मेरी शादी नहीं हुई है, बेशक रोका हो गई है इनके साथ मेरी, हाँ, लेकिन इनके घर वाले भी बहुत सपोर्टिव है, मेरे सास ससुर ननद जो है सब बहुत सपोर्टिव है, सपोर्ट करते हैं मेरी करियर को लेके। वो लोग बहुत मतलब सपोर्ट किए हैं, दे आर वेरी मच सपोर्टिव। आई हैव मतलब मुझे बहुत अच्छा सब कुछ मिला है, आई एम वेरी मच लकी टू हैव देम। तो ये है बस ऐसे ही। अच्छा, तो एक चीज हम पूछना चाहेंगे कि मतलब ये जो आप करियर भी प्लान कर रही हो और फैमिली भी प्लान कर रही हो, तो किस तरीके से आप आगे बढ़ना चाहती हो? मतलब शादी आप कब करना चाहती हो, किस तरीके से करना चाहती हो, इसको बैलेंस कैसे करोगी, कुछ बताएं आप। कि फिलहाल तो देखिए मेरी जो जॉब फील्ड है वो यहाँ पे ही रिलेटेड है और वो बाहर है, तो बीच में से इन्होंने कभी मुझे करियर छोड़ने के लिए नहीं कहा है, ना बोला है कि तुम मेरे लिए करियर छोड़ो, बल्कि मैंने सोचा है, लेकिन इन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। खास करके मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं कि हाँ तुम और कम करो, खुद को मेंटेन रखो। मेरी स्किन हेयर की सारे ब्यूटी ट्रीटमेंट ये चलाते हैं, ये खुद से करते हैं, मुझे अपने से खुद कुछ नहीं करना पड़ता है, सब कुछ वो ही करके देते हैं। मेरी डाइट, खाने पीने का, हर महीना फ्रूट्स, मेरे घर पे फ्रूट्स भेजना, एवरीथिंग वो करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ये उनके मर्जी से ही करते हैं कि उनको मतलब ये चीज है कि मतलब बोलना नहीं पड़ता है कि हाँ ये खत्म हो गया ये भेजो, उनको दिमाग में रहते हैं, वो खुद ही भेज देते हैं। तो ऐसा किया है, ये बड़ा चढ़ा के कुछ नहीं बोल रही हूँ, ये ट्रस्ट में ये हकीकत है। तो और ही इज अ गॉड गिफ्टेड टू मी, भगवान ने दिया है, अंत में दिया है, एक अच्छा भला चीज दिया है मेरे लिए, थैंक्स टू गॉड। एंड ये बहुत सपोर्टिव है, इन्होंने मुझे बहुत बार बोला है कि तुम्हें करियर छोड़ने की जरूरत नहीं है, तो मैंने सोच लिया कि हाँ मैं बैलेंस करूंगी, कि कुछ टाइम उनके साथ बिताऊंगी, जब काम होगा तब यहाँ पे आ जाऊंगी, फिर काम करके फिर वापस उनके पास चली जाऊंगी, ऐसे करके बिताऊंगी मैं। अच्छा, यानी मतलब शादी अभी नहीं करोगी मतलब फिलहाल, मतलब इतनी जल्दी, मतलब अभी मतलब कंपैटिबिलिटी मतलब आप चेक करोगी, ऐसा कुछ है क्या? मतलब 1.5 साल हो चुका है, अब क्या कंपैटिबिलिटी टेस्ट करना है? कुछ शादी के डेट्स मतलब आप क्यों नहीं निकाल रहे हैं? मतलब अभी क्यों निकालो, जब होगा तब तो सबको पता चलेगा ही। और ताजा समाचार 24/7 ताजा समाचार को तो सबसे पहले बुलाऊंगी, बट ये जो कैमरे के पीछे जो है एक शख्स है, वो भी मेरे बहुत पुराना दोस्त है, बुलान है, और अभी जो बैठे हैं हमारा ताजा समाचार के रिपोर्टर, ये भारत मित्र का भी है, तो सप्तर्षि भी बहुत, तो ताजा समाचार भारत मित्र को तो सबसे पहले बुलाऊंगी, मतलब शादी के 2 दिन पहले से मेहंदी संगीत सब से लोग शरीक होने के लिए उतावले हैं, आ जाएंगे जरूर। हाँ डेफिनेटली। ठीक है, जब शादी होगी उससे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि मतलब इन्होंने अपनी देवश्री अपनी करियर की शुरुआत करी थी, एक फिल्म था जिसका नाम था सब चरित्र तोमार आमार,
जो काफी हिट साबित हुई थी। मायाजाल खेला से शुरू हुआ था अच्छा, भैया। मायाजाल खेला से शुरू हुआ था, उसके बाद उन्होंने शॉप छुई तो तुम्हार अमर किया है और भी काफी सारी फिल्मों में उनको देखा गया। तो कुछ फिल्मों के बारे में आप बताएं कि कितने फिल्में आपने की है अभी तक और आगे क्या करने जा रही हैं लाइक। हाँ, अभी फिलहाल नेक्स्ट मंथ में 2 काम है, 2 शूटिंग है मेरे, वो भी अब्रॉड में ही होगी, यूके में ही होगी। हाँ, और 2 म्यूजिक वीडियो का भी बात चल रही है और शायद उसमें सब कुछ ठीक ठाक रहे तो मेरी पतिदेव भी मेरे साथ काम करने वाले हैं। बातचीत हो गया है। बेशक उनको हिंदी समझ में आता है, बंगाली समझ में नहीं आता है, लेकिन फिर भी ही इज ट्राइंग फॉर मी। यानी म्यूजिक वीडियो में सन्नी जी को भी हम लोग काम करते हुए देख पाएंगे, ये कहना चाहती हो ना? यस, एकदम। ओके, तो क्या वो मतलब इस म्यूजिक वीडियो को वो फाइनेंस करेंगे या कोई और मतलब फाइनेंसर है लाइक? नहीं, अभी फाइनेंस की बात नहीं है, वो नहीं कर रहे, वो मैंने फोर्स किया है, मजबूरी में मेरे लिए कर रहे हैं, काम करना चाहते हैं। हाँ, क्योंकि वो मुझे किसी और के साथ, मेरे ऑपोजिट में किसी और के साथ वो मुझे काम देखना पसंद नहीं कर रहे, नहीं चाहते हैं, और ही इज टू पॉजिटिव। हाँ, मैं भी पॉजिटिव हूँ। इनके आसपास कोई लड़की रहे वो मुझे भी बर्दाश्त नहीं होती है, ना मैं देख पाती हूँ। और ये भी मेरे आसपास, या मैं किसी लड़के के साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, दर्शकों को बताने में कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मैंने इनके आने से पहले जितनी फिल्मों में, सीरियल्स में, टेलीफिल्म में काम की हूँ, यहाँ तक कि कमर्शियल एड टीवीसी में भी काम की हूँ, किसी भी एक चीज इन्होंने नहीं देखा, एक बार के लिए भी खोल के नहीं देखा। SOS कोलकाता इज इन Z5 में है, SOS कोलकाता, और बाकी फिल्म्स भी है, शॉप चरित्र तुम्हारा अमर, मायाजाल खेला, एक फिल्म भी उन्होंने नहीं देखा, क्योंकि मुझे किसी और लड़के के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए देखा जा रहा है, तो इसलिए वो उनको बर्दाश्त नहीं हुआ, तो इन्होंने देखा नहीं। तो सेम एज दैट कि उन्होंने कहा कि तुम्हें करना है तो मेरे साथ करो, किसी और के साथ नहीं। तो मैंने कहा अच्छी बात है, तो आप आओ, फिर आप करो, मैं आप ही के साथ करती हूँ, आप आओ। तो एंड ही इज गुड लुकिंग एंड ही हैज वेरी गुड हाइट, तो बंगाली फिल्म में फिट होने के लिए बहुत सारी खूबियां इनमें है। सही बात है। एड़े गहरे आजकल हीरो बन गए हैं। सही बात है। हाँ, देवश्री जी ने जो बताया कि मतलब उनके जो पतिदेव हैं सनी जी, वो बाहर रहते हैं, विदेशों में काम करते हैं, दिल्ली से उनका वास्ता है और काफी हैंडसम भी हैं। तो एक आखिरी सवाल हम पूछना चाहेंगे कि वो काफी हैंडसम है, तो जाहिर सी बात है कभी किसी और के प्यार में भी पड़ ही सकते हैं, कोई लड़की उनको फंसा सकती है, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? नो, वो नहीं जाएंगे। आप अगर उनको कन्विंस कर सकती हो तो कोई और लड़की भी हो सकती है। दिल्ली में सब प्रगतिशील महिलाएं रहती हैं और आप महानगर में। छोड़िए दिल्ली में तो वो अभी नहीं रह रहे हैं, वो जहाँ पे रह रहे हैं यूके में, वहाँ पे तो सब कुछ ओपन टू ऑल है, लेकिन फिर भी तो मेरे ऊपर ही फिदा है और इतना कॉन्फिडेंट मुझ पे है कि वो जाएंगे नहीं किसी के पास, ना मैं जाऊंगी। अच्छी बात है सन्नी जी, मेरे कहने का ये तात्पर्य है कि मतलब आपको एक अच्छी बीवी मिल चुकी है और हम यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आप लोग शादी करें और बंधन में बच जाएं। भी एक आने वाले हीरो का वेलकम करने के लिए तैयार है। फिर हम दोनों का मतलब समाचार लेने, इंटरव्यू लेने बुलान और सप्तर्षि दोनों आ जाएंगे एक साथ, हम लोग हाजिर हो जाएंगे। तो आखिरी मेरा ये सवाल नहीं कह सकते, एक विश मैं लेना चाहता हूँ आपसे, मतलब दर्शकों के उद्देश्य में क्या कहना चाहेंगी और सनी जी के उद्देश्य में आप क्या कहना चाहोगी? दर्शकों के लिए 24/7 ताजा समाचार की सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और आप 24/7 ताजा समाचार को लाइक्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड ये वीडियो तो जरूर आप देखेंगे एंड बेस्ट विशेस आप सबको एंड मुझे जो मिले हैं मैं चाहूंगी कि आप सबका आशीर्वाद और शुभकामनाएं के साथ में लेके हम आने वाले जिंदगी में आगे बढ़े और आप सबका आशीर्वाद मैं मांगती हूँ। जितना आपने प्यार देवश्री को एज एन एक्टर देवश्री को आपने दिया है, आपकी घर की बेटी समझकर दिया है, क्योंकि मैं एक टाइम आपकी घर की मेहमान थी जब मेगा सीरियल करती थी। मेगा सीरियल के दौरान मैं हर घर में थी, तो आप अपने घर की बेटी को शुभकामनाएं दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। आपके होने वाले जो दामाद है जिनके बारे में अभी आप लोगों के सामने मैंने जिक्र किया इतने टाइम तक, तो हम दोनों को बहुत बहुत आप लोगों ने आशीर्वाद दीजिए, हमारे साथ रहिए और आने वाले टाइम में
बॉलीवुड एक नई हीरो की वेलकम करने जा रहे हैं, तो आप सब हमारा साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए। और सनी, आई लव यू सो मच, यू नो हाउ मच यू मीन टू मी, सो आई मिस यू यार, आई मिस यू। आज के लिए इतना ही। कुछ अगर आप बताना चाहें या सजेशन देना चाहें तो कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है। फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया। थैंक यू। ভেরি ভেরি কংগ্রাচুলেশনস টু 24/7 তাজা সমাচার। আর আপনারা শেয়ার করুন, সাবস্ক্রাইব করুন, আপনারা দেখুন 24/7 তাজা সমাচারে যা যা আপডেটস আপনারা পাচ্ছেন, আর যা যা নিউজ আছে, যা যা আপনারা এন্টারটেনমেন্টের সব কিছু এখানে পাবেন। সুতরাং সাবস্ক্রাইব করুন আর শেয়ার করুন।